अगर लोग इतना मोहब्बत करेंगे तो आप बताइए कि हमारी संस्कृति जो है राजेश भाई जी, मैं ये समझता हूँ कि हम तो प्योरली भारतीय हैं। हमारी एक जो शिक्षित यात्रा में भी आपको नवीन भाई से बात होती रहती है और पांडे जी हैं बैठे हैं हमारे बीच में, बड़े बड़ा स्पष्टवादी। मुझे इतनी बात ये बहुत अच्छी लगती है कि ये बहुत, तो ये वो चीज़ है कि अगर आप देखिए कि मैं वहाँ आपको ले जाना चाह रहा हूँ तो मुकेश भाई भी मिले साथ और हमारे सबका स्वागत है। और मुस्तफा साहब बहुत पुराने आदमी मिले, मेरा यह रुड़की में असल में अनेकों बार आना रहता ही था और बहुत लोगों से बात क्यों कर मेरी समझ में उस वक्त नहीं आता था कि आज क्यों भ्रमित क्यों है। अब ये कुछ सारी चीज़ें सामने आई तो मैं अपने उस पर पहुँच गया, अपने इस निष्कर्ष पर कि भाई दूर रहने का मतलब है एक दूसरे से गलतफहमियां पैदा हो। अजय भाई, अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो हम पहचानेंगे तो उनके व्यवहार उसकी बिना पे जो है दूर रहता है। अभी बहुत सारे मुद्दे आए ये 10 सालों के अंदर कि हम तो सामाजिक कार्यों से ज़्यादा जुड़े हुए थे। कहीं करप्शन के खिलाफ कहीं कहीं आंदोलन में जाके खड़े हो गए, किसी के लिए जाके बोल दिया। कई लोग पोलियो की दवाई नहीं पिलाते तो समझते थे कि भाई बच्चे अपाहिज हो जाएंगे तो ये तो बच्चे पैदा करने के लायक ऐसे जो रहेंगे। खासतौर से मुस्लिम समाज में ऐसे घर करते हैं। और यहाँ क्या हुआ कि एक वो आता है कि जैसे दौर चल रहा है तो अब आज एक चीज़ का अंदाज़ा करिए। मैं खासतौर से आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ, इधर ये सामने जो बैठे हुए लोग हैं, इधर दो लोगों को छोड़ करके कोई बड़ी जगह से निकल करके नहीं आए, मतलब नीचे से निकल करके आए और आने के बाद अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की। तो आपकी उम्र के होंगे नायक साथी, आप बल्कि ज़्यादा है लोग गए तो जब ये अच्छाई की तरफ चले तो आज इनके आपको कपड़े, इनके कपड़े भी, इनका रहन सहन भी, इनकी ज़बान भी, तो सब आपको अलग डिफरेंट आपको नजर आएंगे। जो नफीसा अब आपने अपने आप को बंद कर लिया दरवाजों में, नहीं हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, उसका नुकसान हुआ। तो मैं तो बहुत शॉर्ट में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये वक्त से मुताबिक बात आई जाने चाहिए। तो मुझे ख़ास तौर से जब मैं उसकी गहराई में पहुँचने का मुझे मौका मिलता है तो हमने देखा कि भाई इसका मतलब ये है कि लोगों को इल्म से, ज्ञान से इतना दूर कर दिया। एक तो यही कि जैसे प्रदीप भाई जी ने कहा कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा, भाई हमारे बूढ़ों खून के रिश्ते हैं। जब सारा संसार एक ही नर नारी से बनाया, भाई आदम और हव्वा कहते हैं हम, पार्वती, नाम अलग हो सकते हैं, अर्थ सबका एक ही है। अब आप ये देखिएगा जब हमारे बूढ़ों खून के रिश्ते हैं तो एक मौके पर राजेश भाई जी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया, तो मैं उस वक्त एक भैया जी कहीं का एक प्रोग्राम होता है तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम 1200 साल से गुलाम हैं। तो मेरे जहन में आया यार इसका कुछ तात्पर्य जरूर होगा कि जो प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है कुछ तो इसकी बैकग्राउंड हो चुका है। तो अब हम तो इस पर लगे, मैं खासतौर से बहुत मोटे से अंदाज में बताना चाह रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए। कुछ लोगों से क्या होता है, जो अक्लमंद लोग हैं वो उसका रास्ता बदल देते हैं। तो मैंने कहा भाई यस तो यार वाकई भाई आप बताइए कि जब यहाँ अगर मुस्लिम पीरियड रहा हो या अंग्रेजों का रहा, इन्होंने हमारे साथ गुलामों जैसा तो बर्ताव किया। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम आज़ाद हैं, आज की सरकार आपके साथ गुलामों वाला व्यवहार नहीं करेंगे। अगर आपसे आप जानकार हैं और कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी अगर आपको कुछ कहता तो आप कहेंगे कि साहब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब वो ये देखेगा यार तो संविधान को जानता है तो वो एकदम पीछे हटेगा। और या पुलिस वाला हो चाहे अफसर हो, कह लेंगे सर आपको ये अधिकार नहीं है, मैं एक भारत का आज़ाद नागरिक हूँ। जब
मतलब आपने ये जाना ही नहीं। तो उस वक्त समझ में ये बात आई कि नहीं, इसका मतलब ये है हम लोग आज भारत के हम अपना देश चला रहे हैं। अगर ऐसा होता ना कि आपस भाइयों में जब कोई झगड़ा भी अगर हो जाता है तो दूसरा आदमी, हम दो झगड़ रहे हैं, दो भाई झगड़ रहे हैं आपस में, तो तीसरा आदमी कहता भी है, कहते हैं तेरा क्या मतलब, तू जाए हम अपने आप समझा लेंगे, सुलझा लेंगे अपना काम, आता कि नहीं? तो हमारा अपनी आपसी मामला क्यों आगे जाओगे? वो नया साहब है ये अगर आप देखें तो नेचुरल चीज है। तो भाई ये चीजें हमसे निकाल दी गई, और क्यों निकाल दी गई कि हमें 3 लाख एजुकेशन स्कूल, और उसमें भी एजुकेशन अगर हमारे पास धार्मिक हुई तो दुनिया के बारे में हमें मालूमात नहीं। भाई उसके लिए दोनों का होना पड़ा था। अब आज की सरकार, ये मैं ये कह सकता हूँ, मुझे भाई दो तजुर्बे नायक जी मेरी लाइफ में हुए। जब हमने पोलियो के बारे में मुसलमानों से कहा तो एक प्रोपेगेंडा था कि इनसे जो पोलियो की दवाई पी लेंगे उनके बच्चे पैदा नहीं होंगे। वो उस वक्त के तहसीलदार पूरा अपना कलेक्ट्रेट का हम लोगों ने कहा भाई एक काम करो, मैंने कहा साहब एक मेरे पास फार्मूला है जो मुझे जहन में आ रहा है। मैं कहा भाई वो क्या होना चाहिए? थाने पुलिस की नौबत आया तो मैंने कहा धार्मिक लोग हैं, अब अगर आप मुसलमानों को खाली बुलाओगे तो ये दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसे डॉक्टर हमारे बड़े भाई की तरह है, तो उस वक्त वो ही पोलियो का अभियान देखा और उस वक्त अध्यापक जो वो लेकर आए ये बच्चे जो है, आपने देखा होगा आपसे 20-25 साल पहले पोलियो क्लिनिक की जगह जगह बोर्ड लगे रहते थे, पोलियो का इलाज होगा यहाँ, और बच्चे ऐसे जो है इस तरह से उनके ऐसे हाथ पैर भी। आज उस मालिक का बड़ा कृपा है, करम है कि अब पोलियो हमारी यहाँ से चलती। और पोलियो किस पर असर करता है? कमज़ोर। और कमज़ोरी कहाँ से आती है? जब आप साफ आप अच्छे नहीं रहते, आपको ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिलेगी, साफ़ सुथरी हवा नहीं होगी। अभी मनोज भाई ने जिक्र किया कि हम हिमालय में रहते हैं। जब मैंने मदरसा बोर्ड का चार्ज लिया, मैंने सबसे पहले पत्रकारों से एक बात कही कि भाई ये जो पार्टी है और ये जो सरकार है, और खासतौर से उत्तराखंड है, तो यहाँ के लोग बहुत खुश नसीब हैं, और यहाँ 3 धरोहर हैं जो विश्व की है। विश्व की 3 धरोहर, गाय, गंगा और हिमालय। हेलो, अब गाय को मैं कह रहा हूँ आपसे, तो आप एकदम चौंकेंगे यार, ये तो मौलाना ये गाय का क्यों जिक्र कर रहे हैं? जिन माओं को दूध ना उतरता हो या नहीं आता हो और या कम हो जाए, आप गाय का दूध, माँ के दूध की छवि को, और हिमालय हमारी रक्षा भी करता है और हमारे लिए पर्यावरण, बेहतरीन पर्यावरण का, यानी ऑक्सीजन भी लोग आते हैं दिल्ली से जैसे। और गंगा वो माँ क्यों कहा गया? वो जीवनदायिनी है। 75% जो जिसमें है हमारा, उसमें पानी है। पानी अगर पानी कम हो जाएगा तो 10 बीमारी आ जाएगी। मैंने अभी मुझे थोड़ी हार्ड वर्किंग की हो गई थी और यहाँ से दिल्ली गया तो काम मैंने कोई दवाई नहीं दी, गर्म पानी, कमजोरी तो है मगर दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बच्चों से कहा यार मैं अंग्रेजी दवाई का कम इस्तेमाल करता हूँ, कल उधर जाऊँगा खैर। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि आप ये देखिए, जब तक आप मालूमात आपको नहीं होगी, तो अब बताइए ये अगर कुरान को देखिए आप, कुरान के अंदर ऐसे ही धार्मिक मान्यताएं हैं। पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? तुलसी की क्यों करते हैं? उसकी खूबियों को जान लो। ऐसे ही जैतून के बारे में कुरान में क्या, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। पेड़ पौधों की कसम खाई जा रही है, पहाड़ों की कसम खाती कह रहे हैं। अब क्या करें भाई, जहालत का जो लोगों ने आपको डाल दिया कि नहीं बस तुम अल्लाह अल्लाह करते रहो और कुछ मत करो, कमरे में बंद होकर बैठ जाओ। भाई नहीं, आपको असबाब इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत
बड़ी अहम बात के ऊपर ला रहा हूँ। कितनी जो आपने अभी कब्रिस्तान का जिक्र किया, मैंने भी देखा एक बड़ी ईदगाह आपके सामने से, इतनी प्रॉपर्टी यहाँ शमशान घाट में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 गज जगह होगी, 1 बीघा होगी। आपका कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जो 10 बीघे से कम का हो, 10 बीघे का से कम का हो। ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास 9.5 लाख हेक्टेयर के बराबर है। अब आप बताओ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जिसके पास हो, वो लोग गरीब भी हो, अनपढ़ भी हो, जाहिल भी हो। भाई आप बताइए कि क्या कोई लॉजिक समझ में आती है? और 60 साल में 60 साल तक पूरी कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के दलाल, मतलब दलाल कह रहा हूँ, मीडिएटर कहता हूँ, तो मैं अच्छे अल्फाज पांडे जी, उन दलालों ने इन्हें डरा के खूब पैदा करके कि पाल साहब मार देंगे, राजेश जी आपसे नफरत करते हैं, धनीराम जी नफरत करते हैं, रवि जी नफरत करते हैं। आप बताओ, ये नफरत के लोग हैं? ये जो अपने माथे पे इन्होंने जो ये चंदन का लेप कर रखा है, आपको मालूम है इसका? अरे ये जो मस्तिष्क है आपकी, इसके इतनी ठंडक ये पहुंचाता है कि जो दिमाग का काम करने वाले हैं ना, वो दरवाजा बंद करके लगाते हैं, क्योंकि अच्छाइयों से और अच्छाई आपको बताई नहीं जाएगी ना, आपके बारे में कुरान के बारे में बताया गया। बस आपको तो इतनी बात कह दी कि ये काम कर लो और इतना काम हो जाएगा। अरे बाकी तुम कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अब बताइए, अगर इसमें इन जमीनों के अंदर पेड़ लगा दिए जाते तो आपकी आमदनी होती या नहीं होती? भाई मरने तक लकड़ी काम आती है। वहाँ भी पाटन जो पड़ता है, कब्र जब कब्र बनती है तो वहाँ ज़्यादा लगती है, हमारे हिंदू भाई के लिए ज़्यादा लकड़ी लगती है, मुसलमान के लिए कम लगती है। क्यों साहब? पूरी ज़मीनें उपजाऊ हैं, उसमें आप पेड़ लगाते हैं। आपकी ईदगाह है, 2 नमाज एक साल में 2 नमाज होती है, गर्मी में भी आती है, सर्दी में भी आती है, आपको गर्मी से भी बचाती, सर्दी से भी बचाती, उसके अंदर पेड़ लगा देते हैं आप, पर्यावरण बढ़िया होता, लोगों को ऑक्सीजन मिलती। लोग आपको समझते हैं तो बहुत अच्छे हैं, मगर क्योंकि आपको मेन स्ट्रीम से काटना था, 60 साल के अंदर एक कोई कम नहीं होता है एक सरकार के लिए। और उन्हें देखो बिल्कुल ऐसे बना दिया कि देखो आप उनके चेहरों से मालूम पड़ा कि आप राजेश भाई है कि नहीं। ये तो मैं तो उस वक्त ज़माने के अंदर जब मैं कमेंट में था ना हज़ारे के, तो हमने जब वो ये था कि भाई ये सरकार जाए कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें आई उस खाने की, क्या जिक्र करें। अगर मैं ये है कि हमारा साथी रेलवे से निकल करके आया है तो बड़ा सम्मान करा रहे हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, ये जो दिया। और उधर उस ज़माने के अंदर जब ये आया कि भाई 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने नायक जी एक 15 सेकंड की आपको एक मैंने अपनी भेजी है, बस पता नहीं क्या ऐसे जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, भाभी जी क्या बोल रहे थे, मैंने कि भाई सब पूछते थे लोग कैसे होगा, हालात कैसे बदलेंगे, अगर ये फिर से आ गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा सब्र करो, 2014 में ऐसा इनकलाब आएगा कि ये राक्षस छोड़ के भागेंगे। तो मुझसे पूछा राजेश भाई कि आपने ये राक्षस कैसे किया? मेरा मकसद कहने का राक्षस ये नहीं कि मैं किसी के अपमान कर रहा हूँ, बल्कि राक्षस मैं समझता हूँ जीना दूर कर सकता हूँ। और भाई 60 साल में अपने जीना दूर कर दिया। यानी ढेर होने की बात ये कि 5 रुपये में जो है जाओ में पर खाना खा सकते हैं, और एक एमपी कह रहे थे वहाँ कि आप 10 रुपये में खा सकते हैं। गरीबी की रेखा की जो वो टैग हुआ था पैसा, वो 35 रुपये जो कमाता वो अमीर आज 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री। भाई आप बताओ, आप लोग बैठे, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपके जो कच्चे मकान हैं, अभी हमने नायक जी वहाँ थे, एक सभासद से पूछा हमने भाई कितने मकान तुम्हारे यहाँ बने, तो उसने बताया कि 95 मकान बने, 55 मकान मुसलमानों को। तो भाई एक बात तो बता दो, हम वोट बैंक बने रहे और उसमें वोट बैंक बनाया, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ आपसे और खुल के क्या, सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर ये डाल दिया कि ये लोग तो भाजपा, आरएसएस,
अरे भैया एक बात तो बताओ, वो लोगों का खत्म कैसे करेंगे, कैसे बंद करेंगे जो पेड़ पौधों की हिफाजत करते हो, जो पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हो। बताओ कोई पार्टी ऐसी है कि जिसके पदाधिकारी, जिसके लीडर्स जो हैं वो पेड़ लगाने के लिए निकले हो और फॉर्मेलिटी नहीं हो रही। यानी उन पौधों की हिफाजत भी होगी ताकि आने वाली हमारी जनरेशन, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई, तो एक तो ये देखिए आप कि भाई अपने जितनी खाली जगह है उसमें आप पेड़ पौधे लगाते, आपकी आमदनी हो जाती है, आपको किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। आज मैं इस बीच में आपको एक खबर दे रहा हूँ, बहुत अच्छी खबर आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी है, प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं और जन कल्याण के कार्यों में लगे हुए, रोज अपने वो कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि भाई ये मदरसों में गरीब बच्चे, गरीब घरों के लोग जो अच्छे स्कूलों में जाके फीस नहीं दे सकते, तो इनके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करके ये इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, IAS बन सके, IPS, ताकि ये भी राष्ट्र की सेवा कर सके। तो हमने उसमें पाठ्यक्रम रखा जो सारे देश में पढ़ाया, NCERT। अब NCERT अब तक आप जो है कि धार्मिक से पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाइए हम आपको बढ़िया करके पढ़ाइए ताकि वो मालूम उन्हें हो जाए कि कुरान तुमसे क्या कह रहा है। मैंने अनेकों जगह पे मैं आपसे बता सकता हूँ कि जन कल्याण के कार्यों को कितनी अहमियत, तो आप ये देखिएगा तो उस पाठ्यक्रम को किसने फिक्र की, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों ने ये कह रखा कि ये आएंगे और तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देंगे, तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, तुम्हें तुम्हारा जीना दुर्भर कर देंगे। बताओ भाई 10 सालों के अंदर किसी ने आगे कोई परेशान किया हो, हमारी जमीन पे भी कब्जा किया हो, जी बैठे हमारे, हम पूछेंगे अपने नेताओं से कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे कब्जा रखती है। डर को अपने दिल से निकालो, अपने बच्चों का फ्यूचर, और जो चीजें वाकई कहीं कोई अगर कोई ज्यादती हो रही तो अल्लाह ने, ईश्वर ने इन लोगों को इस जगह पे ऐसे ही नहीं बिठाया। भाई नायब साहब जो यहाँ बैठे हैं, आपकी टॉयलेट का मामला हो या आप जो ये उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ये मदद करेंगे। और जितनी टॉयलेट की जो बनी है मुसलमानों को ज़्यादा नहीं। मैं एक जगह गया, प्रशांतपुर गाँव है राजस्थान, तो मैंने वहाँ पूछा एक नौजवान से कि भाई ये बताओ कि किसी एक उठे कोई बताए किसी को कोई योजना का फायदा हो, तो एक नौजवान उठता है, वो कहता है सर मेरी माँ को घर लाई। मुझे वाकई मैं खड़ा रह गया और मैंने कहा यार ये तो बहुत एक बड़ी बात है जी, हमारे पास कुछ नहीं था, बस आयुष्मान कार्ड था, हमारी माँ हमारी, और माँ तो माँ होती है, इसीलिए हम माँ के नाम से एक पेड़ लगाए, एक पेड़ माँ के नाम, और माँ के पैरों के नीचे जन्नत। तो बताइए भाई उस जन्नत और स्वर्ग की बात जानने वाला अब यहाँ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि साहब वो अगर किसी का तुमने धर्म परिवर्तन करा दिया तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अरे भैया एक बात तो बताओ, धर्म अलग कहाँ है, आप हृदय परिवर्तन करिए, अपने हृदय के अंदर सबको कहिए। कोई भी अगर कोई आदमी कहूँ आपसे कि इनमें कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नास्तिक हो, सब ईश्वरवादी। हर एक की जबान से अगर हैरान भी निकलता है तो ये नहीं है कि उनकी नजर में राजा नहीं, राम और रहीम का जो कंसेप्ट है वो आता है। और फिर एक अनपढ़ों की जमात, जो अनपढ़ लोग ज्यादातर वो कह रहे हैं जो ना कुरान को जानते हैं ना मोहम्मद साहब के रास्ते को जानते हैं। बस उसमें क्या है कि एक डर पैदा कर दिया, एक पूरा उनका इसी के ऊपर कारोबार चल रहा है। तो हमने भाई मदरसों के लोगों में हमने ये तय किया, आप लोग अच्छे लोग हैं, अगर कोई बात आपको बुरी लगे या समझ में ना आए तो मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा, आप मेरे पास आइए। अभी मुफ्ती साहब यहाँ दारुल देवबंद के उस्ताद हैं, मुफ्ती रियासत साहब हमारे साथियों में रहते हैं साहब। तो आप ये देखिएगा कि जितने आलिम हैं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि किसी से सारी कॉन्फ्रेंस हो,
सारे मौलवी बैठे हो और सारे लोग बैठे हो सामने, मैं सवाल करूँ कौन से, कि बताओ तुमने कौन सी जगह होगी, क्योंकि वजह क्या है कि किसी ने गर्दन पकड़ ली। मतलब मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ तो प्यारे साहब नायक साहब वहाँ मदरसे में कितना शानदार प्रोग्राम उन्होंने कराया, और हम सब लोगों ने बैठ के जो उनके साथ में जिस स्नेह और प्यार के साथ, पांडे जी तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये पांडे जी क्या है कि जब कोई बात होती तो फौरन, अब अभी एक मैं राहुल भाई विद्वान को देख रहा था तो अल्लाह जो है, पांडे जी आपको भी देखिए अभी कह रहा अल्लाह हो, तो इसमें ये नहीं है कि वो अकबर कहीं बादशाह नहीं है, ईश्वर महान। तो मैं नाम ले रहा हूँ, उससे कहने के साथ